यह प्रणव ही ब्रह्म का प्रतीक है, तस्य वाचकः प्रणवः। और इसी प्रणव से उत्पन्न गायत्री मंत्र का 24 अक्षर, यह गायत्री मंत्र ही समस्त वेदों का ज्ञान कराने वाली और वेदों के करोड़ों मंत्रों का अनुभव कराने वाली है, ऐसा इसमें वर्णन आता है। इसमें विशेष रूप से विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में लिखा है कि वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्र कोटयः, करोड़ों मंत्र तत्तन मंत्रेण तत्सिद्धि सर्व सिद्धि रितो भवेत। गायत्री मंत्र के सिद्ध कर लेने से समस्त वेदों का मंत्र सिद्ध हो जाता है और यह गायत्री मंत्र ही प्रणव ओम से उत्पन्न होता है। ऐसा उपदेश भगवान शंकर ने दिया, किसको? ब्रह्मा और विष्णु को। इसका अर्थ ये है, ये उपदेश देने का तात्पर्य कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर प्रणव सहित गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा इसमें वर्णन है। उपदेश करने का मतलब क्या? गायत्री मंत्र के उपदेश का मतलब गायत्री मंत्र की दीक्षा देना, गायत्री मंत्र का अधिकार देना। फिर इसी गायत्री मंत्र के 1000 वर्ष तक की साधना ब्रह्मा जी ने की, तब जाकर के उनको सृष्टि के निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी गायत्री मंत्र की सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान साधना भगवान विष्णु ने की, तब उन्हें इस संसार में पोषण करने की क्षमता प्राप्त हुई। ऐसा सुंदर वर्णन गायत्री मंत्र के विषय में भाव पूर्वक यहाँ पर प्रदान किया गया है। ऐसे क्रम में साथियों, हम सबको भी गायत्री मंत्र के इस सुंदर भाव को समझ करके अपने जीवन में निरंतर प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जाप का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और ब्राह्मणों के लिए शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अष्टोत्तर सहस्त्रम वही गायत्रीम प्रातरेवहि, अर्थात ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम क्रमाच्छिव पद प्रदाम वेद मंत्राश्च सूक्तानि जपे नियम मा स्थिति। अर्थात ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है और वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ यह स्पष्ट वर्णन है कि ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। ये वर्णन शिव पुराण में आया है। अब प्रश्न ये है कि महाराज ब्राह्मण कौन है? ऐसा मन में प्रश्न आएगा। तो सिद्धांत के अनुसार यहां पर कुल जाति वंश के अनुसार किसी भी वर्ण का निर्धारण नहीं होता। वर्ण का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। हमारा यह संसार कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिसके जैसे कर्म होते हैं वह उसी वर्ण का माना जाता है। अर्थात जो ज्ञान प्रदान करे और ज्ञान अर्जित करे, जो यज्ञ करे और यज्ञ करावे, जो दान करे और दान करावे, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में ब्राह्मण कहा गया है। और एक और बात कि जो किसी सद्गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करे और यज्ञोपवीत धारण करे, वह व्यक्ति भी ब्राह्मण के समतुल्य हो जाता है, अर्थात वह द्विज हो जाता है। उपनयन संस्कार में ये उपनयन संस्कार और दीक्षा संस्कार ये सर्वश्रेष्ठ संस्कार बताए गए हैं मनुष्यों के लिए। तो जो लोग भी उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार कराते हैं वे द्विज हो जाते हैं। द्विज का अर्थ क्या है? द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण है और द्विज का एक अर्थ द्वि यानी दूसरा, ज यानी जन्म। जिसका दूसरा जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। एक जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जब गुरु के द्वारा मंत्र की दीक्षा दी जाती है तब होता है। तो जो व्यक्ति किसी सच्चे सद्गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ले, वही व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री, गुरुजी ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी कि गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। तो इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि गायत्री तो सर्व कामधुक है और गायत्री माता है,
तो माता होने के नाते केवल ब्राह्मणों पर ही कल्याण करे, ये सिद्धांत के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक जान नहीं पड़ता। बाकी के लोग किसकी शरण में जाएंगे? तो फिर गुरुदेव ने अपनी पुस्तक का शीर्षक बदल दिया। उन्होंने फिर जो लिखा था कि गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, उसके स्थान पर उन्होंने लिखा कि गायत्री ही कामधेनु है, अर्थात जो भी गायत्री की शरण में जाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जो यहां ये वर्णन आया है कि जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करे, ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करे, इसका अर्थ है कि जो दीक्षा लेकर के और यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र का जप करेगा वह शिव पद को प्राप्त होगा, अर्थात वह कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। इसका वर्णन ये है। तभी तो हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि शिव पुराण में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है कि गायत्री शब्द का ही अर्थ है गयान प्राणान त्रायते, सा गायत्री, जो हमारे प्राणों का त्राण कर दे उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री का अर्थ क्या है? जो प्राणों का त्राण कर दे। और जो लोग प्राणी हैं वो प्राणों को धारण करने के कारण ही प्राणी हैं, और प्राणों का उद्धार केवल गायत्री से होता है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, प्राणों का त्राण करने की सामर्थ्य केवल गायत्री में है, ऐसा स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। वेद व्यास जी इसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं गायत्री मंत्र के विषय में कि साथियों, गायत्री मंत्र के शब्द का अर्थ बहुत सुंदर तरीके से शिव पुराण में यहाँ वर्णन प्राप्त होता है, जिसके विषय में भगवान वेदव्यास जी का कथन है कि गायत्री मनुष्य के प्राणों का त्राण करने वाली है, और ऐसे गायत्री के द्वारा, यानी गायकम त्रायते पातात गायत्रीत्युच्यते ही सा यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थम न यच्छति, अर्थात गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है, ऐसा वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जप हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर स्थिति में करना चाहिए। वह चाहे जितना ही व्यस्त क्यों न हो, लेकिन उसे गायत्री मंत्र का अवश्य ही जप करना चाहिए, ऐसा शिवपुराण में वर्णन आता है। क्योंकि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है वह शिव पद को प्राप्त करता है। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि 56 प्रकार के भोगों को छोड़ करके जैसे कोई कटोरा लेकर के भीख मांगे, उसी प्रकार विविध साधना, गायत्री मंत्र को छोड़ करके विविध साधना करने के जैसा है। अर्थ समझिए कि जैसे सारे साधन विधान तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, बहुत प्रकार के जप तप अनुष्ठान हैं, तो यहां ये कहते हैं कि जैसे कोई भिखारी 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ करके भीख मांगने का काम करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति गायत्री मंत्र को छोड़ करके अन्य साधनाओं में भटकता है, उसकी स्थिति उस भिखारी जैसी होती है जो व्यंजन छोड़कर भी भीख मांगता हो। महाराज मनु कहते हैं कि जो 3 वर्षों तक नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करे उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये जान लीजिए। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार देवताओं में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी है, उसी प्रकार सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है, महामंत्र है गायत्री मंत्र। और इसी मंत्र की दीक्षा भगवान शंकर काशी में मरने वालों को देते हैं और इनसे उनको मुक्ति प्रदान होती है। ऐसा बालकांड में आपने सुना होगा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेत उपदेशु। काशी में मुक्ति के लिए भगवान शंकर महामंत्र का उपदेश देते हैं। और महामंत्र क्या है? महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। गायत्री के समान कोई महामंत्र नहीं है। इसलिए साथियों, शिव महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं और सूत जी सुनाते हैं ऋषियों को कि गायत्र्या जप मंत्रांते त्रिरुध्वम प्राग्विनिक्षिपेत मंत्रेण सह चैकम वै मध्येर्घ्यम तु रवेर द्विजाः। अर्थात
प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और मध्य काल में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य भगवान को 1 बार अर्घ देना चाहिए। त्रिकाल संध्या का वर्णन है इसमें और ये सबके लिए है, किसी के भेदभाव के लिए नहीं है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप। इसमें ऐसा वर्णन आता है कि दिवातीते च गायत्रीम शतम नित्यम क्रमात् जपेत आदशाहात् परातीतम गायत्रीम लक्ष्यमभ्यसेत। इसका अर्थ ये हुआ कि संध्योपासना के बिना, गायत्री मंत्र के बिना यदि कोई दिन बीत जाए तो हर समय प्रायश्चित करना चाहिए, प्रत्येक समय। अगर गायत्री मंत्र के बिना बीत जाए तो, और किसी कारण अगर आप गायत्री मंत्र का जप जिस दिन न कर सके तो अगले दिन प्रायश्चित के रूप में कम से कम 100 बार यानी कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का प्रायश्चित के रूप में अवश्य करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि यदि 10 दिन तक आप गायत्री मंत्र किसी कारण से न जप सके, जैसे किसी के परिवार में कोई सूतक लग जाता है, शुद्धक इत्यादि लग जाते हैं, तो फिर उसका नित्य कर्म लुप्त हो जाता है। अगर 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित के रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करने की आवश्यकता पड़ती है, उसका विधान है। और फिर अंत में यह कहा गया कि मासातीते तु नित्य ही पुनश्चोपनयम चरेत, कि अगर 1 महीना बीत गया और आपने गायत्री मंत्र का जप न किया तो पुनश्च उपनयम चरेत, अर्थात फिर गुरु की शरण में जाकर के फिर से उपनयन संस्कार और फिर से गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र जपना चाहिए। इतना अनिवार्य है। 2 चीजें होती हैं, एक चीज वो होती है जिसकी आवश्यकता हो, ठीक है ना, और एक चीज वो होती है जिसकी आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता हो। आवश्यकता की चीजें न मिले तब भी जीवन बीत जाएगा, लेकिन अनिवार्य जो है वो न मिले तो जीवन का एक क्षण भी बीतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए अन्न आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। अन्न को छोड़ने वाले भी जीवित हैं। अन्न आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन वायु अनिवार्य है। अन्न के बिना जीवन संभव है, लेकिन वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार किसी भी देवी देवता की पूजा की जाए तो वह पूजा आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य केवल गायत्री मंत्र है, क्योंकि शास्त्र कहता है गायत्री मंत्र के बिना यदि कोई पूजा आपने की तो वह पूजा व्यर्थ चली जाती है, ऐसा वर्णन आता है।